तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो को क्लिक कर दिए तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, है ना। जैसे कि आप लोग को ट्रिक कौन सा ट्रिक बताने वाले हैं, यानी उनके लिए ट्रिक होगा जो विद्यार्थी है, अगर वो विद्यार्थी 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति यानी 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर वो 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति के सवाल को सोल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने ये इस तरह का समस्या आता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सवाल हो त्रिकोणमिति का कि उनको सोल्व करते समय कुछ इस तरह का त्रिकोणमितीय फंक्शन मिल जाए। जैसे कहने का मतलब है कि cosec स्क्वायर 7 पाई बटा 6, है ना। यानी किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ इस तरह का रेडियल वाला एंगल अगर मिल जाए तो वहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा समस्या होता है। यहाँ के बाद आकर को कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ के बाद अब आगे कैसे बढ़े, है ना, इसको कैसे तोड़ा जाए। तो इन चीज को तोड़ने के लिए, है ना, बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं। अगर ये ट्रिक आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग को ये ट्रिक एकदम समझ में आए। और इस तरह से बता दूंगा कि आप लोग को यानी ये ट्रिक एकदम माइंड में जाकर के बैठ जाएगा, है ना, एकदम दिमाग में जाकर के बैठ जाएगा और उसको कभी नहीं भुला पाइएगा, है ना, जिंदगी भर नहीं भुला पाइएगा। बूढ़ा हो जाइएगा तो भी नहीं भुला पाइएगा और लड़की तो बूढ़ी हो जाएगी तो भी नहीं भुला पाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो इस चीज को बताने के लिए इस चीज को हम तब बताएंगे जब वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, है ना। ये चीज आप लोग को सीखने के लिए कब मिलेगा, इसके लिए आप लोग को वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में जो आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.4 का जो टोटल फार्मूला बताए थे, है ना, वही फार्मूला से रिलेटेड अब एक्सरसाइज के सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए वीडियो को और समझते रहिए। देखिए अब जैसा कि एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल को सोल्व करने के लिए बताए थे, है ना, तो दो एक्सरसाइज के सवाल को प्रत्येक सवाल को सोल्व करके यही चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, है ना, क्लास 11 के त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक वाला, है ना। यानी एक्सरसाइज 3.3 के सवाल नंबर पहला क्या है, sin स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर 1/2। यानी कहने का मतलब सवाल क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है आप लोग से, पूछ रहा है कि इस सीध करने वाला सवाल है। ये क्या है, इसके बराबर इतना सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना। सिद्ध करके बताइए कि इसके बराबर 1/2 होगा या नहीं। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए कोई भी सवाल अगर हम लोग त्रिकोणमिति के सवाल अगर सोल्व करते हैं यानी सिद्ध करते हैं, कोई भी प्रश्न को सिद्ध करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलते हैं, ना। यानी बराबर के इस साइड वाला स्टेप को, बराबर के इस साइड वाला को क्या कहते हैं, एलएचएस, और बराबर के उस साइड वाला को क्या कहते हैं, आरएचएस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा एलएचएस से। चलिए यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस से। तो एलएचएस में आपका क्या है उसको लिख लीजिए आराम से एकदम, sin स्क्वायर पाई बाई 6। ये सवाल काफी इजी है, आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। इजी रहे चाहे हार्ड रहे, हम तो आप लोग को बता दिए हैं कि एक्सरसाइज के प्रत्येक सवाल को सोल्व करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। sin स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ जो एंगल है, ये रेडियन वाला एंगल है ना, इसको रेडियन वाला एंगल को हम लोग इसको क्या करेंगे, डिग्री में चेंज कर लेंगे, है ना। तो डिग्री में चेंज करने के लिए आप लोग को फार्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इतना समझ सकते हैं आप लोग कि sin स्क्वायर पाई बाई 6 है। तो sin स्क्वायर पाई बाई 6 को हम कितना डिग्री लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं यानी 30 डिग्री, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 30 डिग्री, और cos स्क्वायर क्या है, cos स्क्वायर पाई बाई 3 है, क्या है, cos स्क्वायर पाई बाई यानी 3 छक्का 18, इसको आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब माइनस में tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर लिख करके आप क्या लिखिए, पाई बाई 4 को क्या लिखिएगा, यानी 45 डिग्री, क्या लिखिएगा, 45 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग को सीधे सीधे नजर आ रहा है ना कि अब इसको यहाँ के बाद कैसे बनाया जाए। यहाँ के बाद आप लोग आराम से बना लीजिएगा। जैसे sin स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ये चीज आप लोग इस तरह का सवाल आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, है ना। यानी यहाँ से हम लोग केवल क्या करेंगे, sin 30 और cos 60 और tan 45 का वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। 1/2 के करेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि sin पर स्क्वायर है इसलिए, है ना। समझ रहे बात को। अब आगे देखिए प्लस
तो प्लस दे दिए। cos स्क्वायर क्या है 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 है ना। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख दिए, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ आ जाइए माइनस tan 45 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, तो 1 होता है tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 के होल स्क्वायर। अब चलिए आराम से यहाँ के बाद आप लोग को जोड़ घटाव आता होगा, इसको आप क्या लिखिएगा 1/4, इसको दो बार गुना करेंगे तो 1/2 को दो बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस ये आएगा आपका 1/4 और माइनस में 1 है ना। यहाँ के बाद आप लोग को भी के जोड़ घटाव वाला क्रिया कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम आपका 4 और 4 एलसीएम आ गया, तो ये 4 से 4 एक बार मिल जाएगा, तो ये 1 प्लस ये भी 1 ही रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोई आधार नहीं है, तो ये 4 से डायरेक्ट यहाँ गुना करके आपको लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 4 है ना। तो यहाँ पर अब 4 लिख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और -4/4 है ना। और देखिए एलएचएस में आरएचएस में क्या लाना है आपको -1/2 लाना है। देखिए थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो गया है, ये सवाल में क्या है आप लोगों को -1/2 प्रूव करना है ना, -1/2 सिद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या आ गया, जो आरएचएस में लाना था हम लोग को आ गया क्या आया, यानी -4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा -2/4। और इसको क्या कर लीजिएगा फैक्टर करिएगा, माइनस रूप में लिखिएगा, तो ये 2 से 1 बार में और 2 से ही 2 बार में है ना। यानी आपका जो प्रूव करने के लिए कह रहा था वो क्लियर एकदम आ गया, यानी -1/2 यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो यहाँ पर अब लिख दीजिए कि आरएचएस क्या, आरएचएस प्रूफ, ये हो गया आपका सिद्ध। तो समझ गए, बहुत इजी सवाल था। अब देखिए ये समझ गए तो इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर दूसरा, ये क्या कहता है कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इनटू cos स्क्वायर π/3 बराबर 3/2 सिद्ध करके बताइए। तो चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए जो आप लोगों को अभी हम बताएं, सिद्ध करने से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, सिद्ध करने वाले सवाल में एलएचएस से चलना होता है। तो एलएचएस में जो दिया हुआ है उसको आराम से लिखिए। पहले क्या दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 इनटू क्या है cos स्क्वायर क्या है 3 है ना, यही है आप लोगों को एलएचएस में। तो इसमें हम देखिए सवाल को देखिए ध्यान से, क्या है कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 और इनटू cos स्क्वायर π/6। तो चलिए इस स्टेप में हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग को ये जो बीच वाला त्रिकोणमितीय फंक्शन दिख रहा है और इसके साथ जो थीटा वाला जो एंगल है 7 π/6 है ना, यही बात को अभी हम आप लोग को बताने के लिए कहे है ना, कि अगर किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन को के साथ क्या आ जाए, इस तरह का अगर रेडियन वाला एंगल आ जाए तो इसको कैसे तोड़ते हैं ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर समस्या हो जाता है, यहाँ पर आके रुक जाते हैं, यहाँ के बाद नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे तोड़े है ना। यही बात को बताने के लिए हम आप लोग से कहें। तो चलिए इसको हम समझते हैं क्या मजेदार ट्रिक है, क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये बात को हम बताने जा रहे हैं तो ध्यान से आप लोग को सुनना होगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा आप लोग कि cosec स्क्वायर 7 π/6 है, तो इस तरह के एंगल के साथ अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आ जाता है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन cos sec sin है ना, कोई भी आ जाता है, इसको हम लोग किस तरह से तोड़ते हैं और इस तरह के एंगल को तोड़ने के लिए किस का यानी किस तरह का फार्मूला का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस तरह के एंगल को तोड़ने के लिए है ना मात्र 2 फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वो फार्मूला क्या है वो आप लोग को बताया हुआ फार्मूला, वो फार्मूला ये है यानी 180 डिग्री प्लस थीटा है ना, या तो उसको क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे, या तो उसको 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तब बात आता है यहाँ पर ये कि कब उसको 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लिखना है और कब 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखना है ना। तो यही बात को हम समझाने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। इसके साथ कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन है, आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन है cosec स्क्वायर है ना। तो जब आपका यानी बटा वाला संख्या से यानी पाई के गुना वाला संख्या अगर बटा वाला संख्या से एक ज्यादा रहे, क्या रहे एक ज्यादा रहे, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं पाई प्लस
यानी 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। यानी पाई का मतलब 180 हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाई 6। क्या थीटा के कौन, थीटा के जगह पर कौन आएगा? थीटा के जगह पर ये वाला आ जाएगा, यानी जो गुना में, यानी 7 के गुना में जो पाई है और पाई के बटा, यानी जो बटा वाला संख्या है, यानी ये वाला है ना, ये वाला आ जाएगा आपका थीटा के जगह पर, है ना। 7 पाई बाई वो चाहे 5 पाई बाई वो, है ना, और बटा के साथ वो आ जाता है क्या? थीटा के जगह पर यहाँ आएगा आपका पाई, है ना। यहाँ पर आप लोग समझे, अगर बट्टा वाला संख्या से अगर ये वाला एक ज्यादा है तो उसको लिखना है पाई प्लस थीटा के रूप में, और थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा? थीटा के जगह पर वही लिखाएगा जो इसमें दिया हुआ है, यानी यहाँ से ये वाला स्टेप लिखा जाता है थीटा के जगह पर, ठीक ना। इस संख्या को इसको छोड़ करके, है ना, इसको छोड़ करके यानी पूरा लिखा जाता है थीटा के जगह पर, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? तो इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई 6 के रूप में, यानी 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में। और इसके साथ है कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन? आपका है कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक स्क्वायर है, यानी क्या बन गया फॉर्मूला? कोसेक स्क्वायर पाई यानी 180 डिग्री प्लस थीटा। तो कोसेक स्क्वायर यानी कोसेक, आप लोग फॉर्मूला याद करिए, यानी कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, है ना। 180 आप लोगों को मालूम होगा कि 180 अगर यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ अगर कोई एंगल है, कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन अगर रहे तो चेंज नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कोसेक स्क्वायर चेंज नहीं होगा, कोसेक स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बात आता है कि कोसेक स्क्वायर ही रह जाएगा, और थीटा वाला क्या है? पाई बाई 6, तो इसको भी लिखिएगा पाई बाई 6, यानी कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6। अब बात आता है कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पाई प्लस थीटा, है ना, 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में आ जाता है? तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाता है, और तृतीय चतुर्थांश में आपका कोसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ गए बात को? तो यही ट्रिक है, ठीक है, आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को बैक करके स्किप करके दोबारा सुन सकते हैं, और ऐसे भी हम अगला प्रश्न में और भी इसी तरह का, है ना, और भी इसी तरह का सवाल है, उसमें भी आप लोग की बात को हम रिपीट कर देंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस बात को हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। क्या है जी सवाल? क्या है? इसको लिखिए पहले, इसको हम लोग अभी जल्द के जल्द लिखेंगे sin स्क्वायर पाई बाई 6। अब इसको क्या लिखें? इसको क्या लिखें अभी आप लोग बताएं। इसको लिखेंगे हम लोग, यानी माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर यानी पाई बाई 6 प्लस नहीं गुना है cos स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है आप लोगों को? ये रेडियन वाला एंगल जितना भी दिख रहा है सबको डिग्री में चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जितना भी रेडियन वाला एंगल दिख रहा है उसको डिग्री में चेंज कर लीजिए। तो डिग्री में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6 का मतलब हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री, यानी sin स्क्वायर का लिखिए, sin स्क्वायर 30 डिग्री लिखिए, अब प्लस लिखिए, इसको भी कोष्ठ में बंद ही रहने दीजिए, यानी माइनस क्या लिखिए? कोसेक स्क्वायर, ये कितना डिग्री हो जाएगा? ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री इनटू क्या है? cos स्क्वायर, इसको कितना डिग्री लिखिएगा? पाई बाई 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब आगे देखिए, अब यहाँ के बाद सबके जगह पर वैल्यू पुट करिए, यानी sin 30 का वैल्यू क्या होता है? तो कहिएगा 1/2। 1/2 को क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। गुना में भी 2 है तो गुना में 2 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस इसको भी कोष्ठ में ही रहने देंगे, यानी कोष्ठ में इसका वैल्यू लिखिए, यानी cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू होता है 2, है ना, मगर है माइनस में, तो -2, और स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसका स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और गुना क्या है? cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos पर स्क्वायर है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? अब यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद बस आराम जी आसान हो गया, बस आप लोग को आराम से जोड़ घटाव कर देना बढ़िया से। तो चलिए करिए, ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 को 2 बार गुना करिएगा तो +4, है ना, यानी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, आपको पता होगा। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा आपका 1/4 1/4 से 1/4 कट गया एक बार में, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 बच गया, प्लस के बाद कुछ नहीं, तो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, और यहाँ पर आप लोग को बच रहा है 2/4। क्या बच रहा है? 2/4। तो इसको आप लोग भीम के जोड़ अगर बनाइएगा तो क्या आएगा आंसर?
यहाँ बच रहा है आपको 2/4 प्लस 1। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2/4 को हम ऐसे लिखें, यहाँ पर अगर काट के लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 प्लस 1। अब इस पे जब भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, यानी 2 आएगा एलसीएम, ई 2 से 2 एक बार में जाएगा तो यहाँ 1 आएगा प्लस ई क्या 2, है ना, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, आधार नहीं है तो, है ना। तो यहाँ पर आपका आ गया क्या 2 1 3, 3 बटा क्या आ गया आपका आंसर 2, है ना। यही हम लोग से सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, आरएचएस लिख दीजिए, प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे, समझ गए। तो चलिए अगर इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको नोट करिए, वीडियो को सेव करके आप लोग पढ़ने से एक बार देख लीजिए, और तब तक हम पढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा क्या आप लोग देख सकते हैं, क्या cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6, इसमें स्क्वायर नहीं है, प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर सिद्ध करके क्या लाना है आप लोग को 6, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए, आराम से लिखिए कि एलएचएस में है आपका cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ठीक है। एलएचएस वाला लिखेंगे। तो चलिए ये स्टेप में आगे बढ़ने से पहले जो ये बीच वाला जो आप लोगों को फंक्शन दिख रहा है, त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ ही जो थीटा वाला एंगल दिख रहा है, यही चीज को अभी आप लोगों को बताएं इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो चलिए इसको आप लोगों को पहले तोड़ के बता देते हैं, इसको हम लोग कैसे तोड़ करके लिखेंगे, है ना। ये क्या है जी, cosec, साइड में तोड़ करके बता देते हैं ताकि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे तो आप लोग समझ में आ जाए। तो cosec 5 में क्या 6 है। तो अभी आप लोग को बताएं ना इस तरह के थीटा वाला इस तरह के एंगल को तोड़ने के लिए कि अगर आप लोग को बटा वाला संख्या से ये पाई के गुना वाला संख्या क्या रहे, एक कम रहेगा तो उसको लिखना है 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, है ना। और थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा, ये वाला भाग, है ना। ये गुना के बाद जो पाई या बटा वाला जो बच जाता है ना, वो वाला भाग लिखा जाता है थीटा के स्थान पर, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बटा वाला संख्या से ये कम है, तो कौन फॉर्म में किस फार्मूला पर लिखाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखाएगा, है ना। इसके पहले वाला क्या था, ई वाला संख्या से एक ज्यादा था, क्या था 7 था, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में। तो चलिए लिखिए, इसको क्या लिखिएगा cosec 180 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई लिख दीजिए एकदम आंख मूंद के आराम से, है ना, क्योंकि आप लोग अब समझ गए होंगे। तो cosec पाई माइनस लिखेंगे, है ना, क्योंकि इससे एक कम है। और थीटा की जगह पर क्या लिखें, यानी ये वाला भाग लिख देना है जो भी आप लोग को बताएं, है ना। चलिए आप लोग एकदम आराम से समझ गए होंगे। तो cosec क्या हो गया, cosec पाई माइनस π/6, यानी बोले तो डिग्री में अगर बोले तो ऐसे बोल सकते हैं cosec 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो cosec 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, cosec थीटा ही होगा, क्योंकि 180 है तो चेंज नहीं होगा। cosec थीटा, थीटा की जगह पर आपका π/6 है तो π/6 लिख दीजिए। अब बात आता है कि प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, यानी कहने का मतलब इसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा कि माइनस का चिन्ह, तो इसके आगे आपका कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस का ही चिन्ह रहेगा, है ना। प्लस का, ऐसे भी प्लस नहीं है ना, कुछ नहीं तो प्लस नहीं है ना, तो ये क्या रह जाएगा प्लस में रह जाएगा, क्यों, क्योंकि cosec है। अब cosec के साथ कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है पाई माइनस π/3, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश में हो गया, ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश में। 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, द्वितीय में, और द्वितीय में आपका साइन cosec पॉजिटिव होता है, इसलिए cosec बदलेगा तो नहीं मगर रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, यानी cosec π/6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं अगला स्टेप में, इसको लिखिए 10 के 10 लिख दीजिए cot स्क्वायर π/6 प्लस लिखिए, इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिए यहाँ पर देखिए बताया आप लोगों को, इसको लिखिए cosec, प्लस में है ना तो प्लस में रह जाएगा cosec π/6 प्लस, है ना, प्लस 3 tan स्क्वायर क्या है π/6 है, तो इसको भी 10 के 10 लिख दीजिए।
अब अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी π/6 करके एंगल है, यानी जितना भी रेडियन एंगल दिख रहा है उसको सब डिग्री में चेंज करके लिख लीजिए, है ना, ताकि आप लोग को वो वैल्यू लिखने में आसान हो, है ना, वैल्यू आराम से हम लोग लिख पाए। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा cot स्क्वायर π/6 को लिखिएगा 30 डिग्री, है ना, इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या लिखाएगा 30 डिग्री लिखाएगा, तो 30 डिग्री हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी आ जा आपका हो जाएगा यानी कोसेक यानी 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री लिख दिए प्लस अब क्या करिएगा, अब इसको क्या करिएगा 3 tan स्क्वायर है यहाँ, तो tan स्क्वायर π/6 ये भी है तो ये भी आ जाएगा आपका 30 डिग्री ही आ जाएगा, है ना, क्या tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, सबके वैल्यू पुट करिए, है ना, जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री करने का मतलब है कि cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर आप लोग का √3, है ना, क्योंकि cot जो है tan को उल्टा है और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 को उल्टा करिए तो √3, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 30 का वैल्यू कहिए कि 2 होगा, है ना, cosec किसका उल्टा है sin का उल्टा है, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, है ना, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2, है ना, तो 2 आ गया प्लस यहाँ पर क्या लिखिएगा 3 tan स्क्वायर, यहाँ तो आप लोग जानिए रहे कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और पूरा के होल स्क्वायर। चलिए इसको आप लोग जोड़ लीजिए, इसको दोबारा करिए गुना करिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा कि अगर कोई भी रूट वाला संख्या को अगर हम लोग दो बार गुना करते हैं तो रूट हट जाता है और वही संख्या 10 के 10 लिखा जाता है। तो चलिए ये रूट हट जाएगा और इस संख्या ये रूट के अंदर वाला संख्या है 3 के 3 हम लोग लिख देंगे प्लस ये 2 है आपका और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा ये 3 गुना है आपका 1/1 के दो बार गुना करिएगा तो 1 और √3 के दो बार गुना करिएगा तो 3। अभी आप लोग को पता है ना, तो 3 से 3 यहाँ पर आपका कट गया, जिनके गुना अगर आप लोग जानते होंगे तो इसको समझ सकते हैं ना, यानी तिरछा तिरछी है गुना में था तो 3 से 3 कट गया, बच गया आपका 3 और 2 5 1 6। तो चलिए 6 आ गया, यही हम लोग को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। तो RHS आपका हो गया प्रूफ, लिख दीजिए RHS प्रूफ। चलिए समझ में आया, तो चलिए अगर समझ में आ गया हो तो इसको एक बार बढ़िया से देख करके आप लोग नोट कर लीजिए। अब बनाते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है, तो नोट करिए। तो चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। चौथा नंबर प्रश्न में आप लोगों को सिद्ध करना है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 10, है ना। इसमें क्या कर रहा है आप लोग को 10 सिद्ध करके लाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसको भी सिद्ध करने के लिए क्या लिखेंगे, LHS से चलेंगे, तो LHS से चल दीजिए। लिखिए यहाँ पर LHS में क्या है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर LHS में आपका 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। तो चलिए यही आपका LHS में है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर 3/4 है ना, 3π/4 है। तो इस तरह के अभी आप लोग कॉन्सेप्ट बता चुके हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे बटा वाला संख्या क्या है 4 है, यानी बटा वाला संख्या से क्या एक कम है, एक कम है तो यानी क्या लिखाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखाएगा, यानी 180 डिग्री यानी 180 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं। पाई के मतलब क्या 180 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को अभी बताएं तो क्या लिखेगा पाई माइनस और थीटा के जगह पर ये वाला भाग लिखा जाता है ना π/4, π/4, तो पाई माइनस π/4। अब इसके बाद जो है आगे उसको लिख लीजिए क्या है 2 cos स्क्वायर π/4 है प्लस क्या है 2 sec स्क्वायर है आपका क्या है 3 है। तो चलिए अब इसको क्या लिखेगा, इसको तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ऐसे। ये समझ लीजिए कि अभी कुछ देर के लिए 2 नहीं है, ठीक ना, 2 को कुछ समय के लिए इग्नोर करिए।
तो सिर्फ मान लीजिए कि आपका क्या है साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4, यानी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यानी साइन थीटा ही होगा। तो प्लस होगा कि माइनस होगा, यानी साइन थीटा जो होगा सिर्फ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कहिएगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पाई माइनस है, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में होता है, द्वितीय में, है ना। और द्वितीय में आपका साइन और cos एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखिएगा, दो को भी रहने दीजिए, है ना, मान के चलिए कि अभी इग्नोर करिए इसको, ठीक है। आगे देखिए इसको क्या लिखिएगा, इसको आप लोग लिखिएगा साइन, वो फार्मूला पर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 4 लिखा जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। अब क्या बच गया आपका, बच गया जो लिखिए 2 cos स्क्वायर क्या है पाई बाय 4 है ना। अब 2 sec स्क्वायर पाई बाय क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ के बाद बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग क्या कर देना है, जितना भी रेक्टेंगुलर एंगल दिख रहा है उसको क्या कर दीजिए डिग्री में चेंज करके उसको उसका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू रख के आप लोग उसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लोग डिग्री में पहले चेंज कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर क्या है पाई बाय 4, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब क्या 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग 45 डिग्री प्लस, है ना, प्लस तो हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 2 cos स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री होगा, क्या होगा 45 डिग्री, प्लस 2 sec स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसके अगला स्टेप में क्या करिएगा, सबके वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, और जोड़ दीजिए सबको, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है 2 गुना में पहले से है, और sin 45 का वैल्यू क्या होता है, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये याद भी होगा क्योंकि आप लोग ये 10 क्लास में पढ़े हैं, ठीक ना। तो इतना तो याद होना ही चाहिए। तो चलिए sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और sin पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर, इसका भी वैल्यू वही होगा, यानी 1/√2, तो इसको भी करिए 1/√2 के होल स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ पर sec स्क्वायर 60 डिग्री है और गुना में 2 है। sec 60 का वैल्यू क्या होता है, sec 60 का आपका वैल्यू होता है, यहाँ पर आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं cosec, यानी cos sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो यहाँ पर आपका sec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, है ना। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा sec 60 डिग्री का वैल्यू लिखिएगा 2, और sec पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए, क्या कर लीजिए स्क्वायर लिख दीजिए, यानी होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ के बाद क्या आएगा 2 गुना 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2, है ना। इसको 2 बार गुना करिएगा तो 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 गुना 1/2, है ना, क्योंकि बटा के नीचे वाला जो संख्या दिख रहा है ना रूट के अंदर है, और ये भी आप लोगों को बताएं, है ना, कि रूट वाला संख्या को अगर 2 बार गुना करते तो रूट कट जाता है और संख्या 10 के 10 लिखा जाता है, ठीक है। ये 2 गुना ये भी क्या हो गया 1/2 हो गया, अब प्लस में क्या आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के 2 बार गुना करें 4, 4 दूनी पहले से 2 गुना में है उसमें 4 से 2 से गुना करेंगे, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। तो देखिए आपका 10 आ गया होगा, यहाँ पर क्या करिए 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 2 से 2 काटिएगा इस तरह से, तो यहाँ भी 1 बच गया, तो 1 2 और प्लस 8, है ना, यानी कहने का मतलब कि 2 प्लस 8 बराबर क्या आ गया बराबर 10। तो यही हम लोग को लाना था, यही आरएचएस में लाना था, तो लिख दीजिए आरएचएस क्या आ गया, आरएचएस प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिए आरएचएस प्रूफ। समझ गए, इसको इस तरह से सॉल्व कर देना है। तो चलिए सवाल में कुछ दम नहीं है, तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसको भी आराम से देख करके वीडियो को स्किप करके, है ना, रोक के इसको नोट करिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम अगला सवाल की तरफ। तो चलिए देखिए ध्यान दीजिए, 5वां नंबर सवाल है, 5वां में मात्र 2 प्रश्न है, यानी एक प्रश्न है आपको sin 75 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है और दूसरा है tan 15 डिग्री का, है ना। तो चलिए इसको हम लोग दोनों को बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं sin 75 डिग्री का। तो sin 75 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग आराम से सीख लीजिए, है ना, क्योंकि हम लोग अभी तक sin 75 डिग्री का वैल्यू नहीं पढ़े थे, है ना। 10वां में हम लोग कितना डिग्री तक, यानी sin 90 डिग्री तक वैल्यू हम लोग को पढ़ाया गया है ना, कि sin 90 डिग्री का वैल्यू
और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना। मगर हम लोग को ये अभी तक पता नहीं था कि साइन 75 डिग्री का भी वैल्यू होता है ना। तो चलिए यही क्लास में हम लोग को 11 के त्रिकोणमिति में हम लोग को ये भी सीखने के लिए मिल जाएगा कि साइन 75 डिग्री का भी वैल्यू होता है, तो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए वही सब वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग 10वां में याद किए थे कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ना। उसका ही यानी वही फार्मूला का ये हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन 75 है तो साइन 75 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं क्या। सबसे पहले तो आप लोग को ये जो फार्मूला लिखाए हैं इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए वो फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो फार्मूला भी काम आने वाला है। जैसे जो ये फार्मूला आप लोग लिखा है sin a + b बराबर cos a + b बराबर, है ना, ये सब फार्मूला यानी यहाँ पर लगेगा, है ना, ये वाला फार्मूला का काम आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे चलिए sin 75 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिखेंगे sin 75 डिग्री को लिखेंगे sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। ये 45 और 30 75 हो जाएगा। तो इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि इसको हम एक फार्मूला पर ला सकते हैं, है ना। कौन फार्मूला पर, जो आप लोग को बता चुके हैं, जो फार्मूला यानी sin a + b, है ना। यानी इसको हम लोग sin इस तरह से इसलिए लिखे ना कि इसको हम लोग sin a + b के फार्मूला पर ला सकते, ठीक है। इसको यहाँ के बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद आप लोग को sin a + b का फार्मूला लगा देना है और आराम से इसको सोल्व कर देना है। तो चलिए ये हो गया आपका sin a + b के रूप में लिख दिए। तो ये 45 डिग्री जो है ये a के काम कर रहा है और ये b का, है ना, ये a के लिए हो गया, ये b के काम कर रहा है, ठीक है। तो sin a + b, तो sin a + b बराबर फार्मूला क्या होता है, sin a * cos b + cos a * sin b। तो लिखिए उस फार्मूला के आधार पर क्या लिखिएगा, sin a यानी sin 45 डिग्री और sin a * cos b यानी cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस होता है प्लस cos a * sin b, क्या होता है cos a * sin b, sin b यानी sin 30 डिग्री, है ना। sin कितना डिग्री, 30 डिग्री। sin a * cos b + cos a * sin b के फॉर्म में लिख दिए। अब आगे बढ़िए, sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते होंगे 1/√2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/, है ना, √3/2, है ना। अब आगे देखिए इसका वैल्यू होता है 1/√2 इनटू, है ना, sin 30 का 1/2, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ये गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये √3 बटा आपका हो जाएगा यानी 2 गुना √2, है ना। अंडर रूट ऐसे तो इसको हम लोग पढ़ने का तरीका इस तरह से पढ़ते हैं, √2 √3, है ना, इस तरह से पढ़िएगा, है ना। पढ़ने का सही तरीका यही है, √2 √3, ठीक है। तो वो तो बोलने का आदत हो गया, तो इस तरह से हम लोग बोल देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या आ गया √3 बटा 2 है ना। अब यहाँ क्या आ गया, इसको गुना करिएगा तो 1 से 1 को गुना करिएगा 1 और 2 से इसमें गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 गुना √2, है ना। अब इसको देखिए यहाँ के बाद आप लोग बस आपको भीम के जोड़ा आता होगा, है ना, तो भीम के जोड़ा वाला क्रिया कर देना है, एक बाद आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोनों का आधार सेम है ना, ये भी 2 गुना √2 और ये भी 2 गुना √2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, है ना, सेम रहता है तो वही एलसीएम हो जाता है ना। तो सेम के सेम है, दोनों का आधार सेम है, तो एलसीएम यही हो जाएगा √2 गुना √2, है ना। अब इसको इस तरह से लिख दिए। तो यहाँ के बाद आप लोग भीम के जोड़ा वाला क्रिया करिए तो क्या होगा, ये एक बार में जाएगा तो यहाँ आपका उतरेगा √3 प्लस ये भी एक बार में कट जाएगा तो 1 से 1 में गुना करिएगा तो 1, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस अब यहाँ के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये आप लोग को आंसर लिख देना है। अब यही जो आया ये क्या आया आपका √3 + 1/2 गुना √2, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका sin 75 डिग्री के मान। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसको समझ गए होंगे तो इसको आप लोग और बढ़िया से देख करके, है ना, खुद से नोट कर लीजिए कॉपी में। और अब हम बनाते हैं एक और जो बच रहा है उसको भी सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं और उसको भी अगले हम बना ही देते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपका ये लास्ट सवाल है, इस वीडियो में इतना ही सवाल तक, बाकी के सवाल जो बनाएंगे अगले वीडियो में आप लोग बताया जाएगा। तो इसको भी समझ लीजिए आप लोग, क्या है ये आपका tan
15 डिग्री। क्या है? tan 15 डिग्री, है ना। तो tan है आपका 15 डिग्री। यहाँ से सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व लिख लीजिए आप लोग, है ना, लिख लेंगे हल। tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने का दो तरीका है। या तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, sin थीटा बटा cos थीटा के फॉर्म में लिख दीजिए। अगर वैसे नहीं लिखना चाहते हैं तो जो tan a माइनस b का फार्मूला होता है वो फार्मूला के हम लोग इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात कर लीजिए। वही हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, यानी tan a माइनस b वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे इसको। अगर इसको हम लोग tan a माइनस b के फॉर्म में लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, इसको किस तरह से लिख पाएंगे, किस तरह से लिखेंगे इसको हम लोग, क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, tan 15 डिग्री है तो tan 15 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी tan 45 डिग्री माइनस क्या 30 डिग्री, है ना। क्योंकि 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा। तो ये tan 15 को क्या लिख दिए, tan 45 माइनस 30 डिग्री। तो ये कौन सा फार्मूला पर आ गया, ये आ गया आपका tan a माइनस b पर, है ना। तो tan a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फार्मूला होता है, आपको लिखाया गया है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इनटू क्या होता है tan b होता है ना। तो ये फार्मूला को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखिए tan a यानी tan 45 डिग्री माइनस tan b इनटू क्या tan b यानी tan 30 डिग्री, बटा के नीचे 1 प्लस लिखिए क्या 1 प्लस tan a इनटू क्या tan b। तो tan a यानी 45 डिग्री, है ना, tan a यानी क्या tan 45 डिग्री और tan b यानी tan कितना डिग्री 30 डिग्री। और यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है 1 बटा रूट अंडर 3 होता है। और इसी तरह से आप लोग यहाँ 1 प्लस यहाँ भी tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1 और 1 गुना क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा, है ना। तो रूट अंडर 3 लिख दिए, तो 1 से गुना करिएगा तो रूट अंडर 3 ही रह जाएगा। अब यहाँ के बाद आप लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। ऊपर क्या है आपका 1 बटा रूट अंडर 3 है, 1 बटा रूट अंडर 3 है, यानी 1 माइनस है 1 माइनस 1 बटा रूट अंडर 3। तो ऊपर भी आप लोग क्या करिए भिन्न के घटाव करिए, नीचे आप लोग को करना होगा भिन्न के जोड़, है ना। भिन्न के क्या करना होगा जोड़। तो ऊपर जब भिन्न के घटाव करिएगा तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर 3। और एलसीएम रूट अंडर 3 आ गया तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट उतर जाएगा रूट अंडर 3, क्योंकि एक है एक का कुछ आधार नहीं है, तो डायरेक्ट रूट अंडर 3 से यहाँ पर गुना करके लिख दिए रूट अंडर 3। अब माइनस यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आप लोग एक, है ना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या आएगा एक आएगा, है ना, क्योंकि रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो एक से एक गुना करेंगे तो एक, है ना। और उसी तरह से आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर बड़ा वाला बट्टा दीजिए, महाबट्टा, है ना, बड़ा वाला बट्टा देंगे क्योंकि नीचे वाला जो संख्या लिख रहा है वो भी बट्टा में ही लिखाएगा। इनके जोड़ करेंगे तो उसका एलसीएम क्या लेंगे, उसका एलसीएम लीजिए रूट अंडर 3 ही आएगा और रूट अंडर 3 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका रूट अंडर 3 प्लस 1, है ना। यहाँ पर रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 काट लीजिए, आपका केवल बच गया क्या, आपका बच गया यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा के नीचे रूट अंडर 3 प्लस 1। अब यहाँ से अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इससे आगे अगर लेके जाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे हम लोग हर के परमीकरण कर लेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग परमीकरण करना जानते होंगे, है ना। तो परमीकरण कैसे किया जाता है आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग हर के परमीकरण करेंगे। ये हर है तो हर के परमीकरण किस तरह से किया जाता है, तो हर में है आपका रूट अंडर 3 प्लस 1 है, तो प्लस रहता है तो बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, ये आप लोगों को बात पता होगा। फिर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस रूट अंडर 3 बटा यानी माइनस रूट अंडर 3 यानी रूट अंडर 3 माइनस 1 बटा रूट अंडर 3 माइनस 1, है ना। तो इस तरह से हम लोग गुना कर देते हैं तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाला यानी रूट अंडर 3 माइनस 1 गुना रूट अंडर 3 माइनस 1 दो बार गुना में है, ये दो बार गुना में है तो ये आ जाएगा आपका एक फार्मूला पर रूट अंडर 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि एक ही चीज दो बार गुना में, एक ही चीज दो बार गुना में आ जाएगा, इसको हम लोग होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग ये कांसेप्ट जानते होंगे, है ना। जैसे मान लो कोई भी संख्या के अगर कोई भी संख्या अगर दो बार गुना में है ना, एक ही चीज अगर दो बार गुना में हो तो उसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2 को हम लोग 2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही इसी के आधार पर हम लोग क्या लिख दिए, यानी ये एक ही चीज दो बार गुना में था, इसको हम लिख दिए रूट अंडर 3 माइनस 1 के क्या होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका
ये फार्मूला पर आ जाएगा। कौन सा फार्मूला पर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए कि इसको लिखिए एक बार, √3 + 1 इंटू √3 माइनस क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, है ना। अब यहाँ के बाद क्या लिखिएगा आप लोग, यहाँ के बाद आप लोग इसको आप लोग को तोड़ना पड़ेगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा √3 के होल स्क्वायर और -2 अभी तक 2 तो फार्मूला में ही होता है, a यानी √3 है ना, a के काम कौन कर रहा है √3, अब b के काम कौन कर रहा है यहाँ पर। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लेके चल रहे हैं तो a के लिए है आपका √3 और b के लिए, यानी a के काम कर रहा है √3 और b के काम कर रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2a यानी √3 और b यानी 1, है ना, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब बट्टा में क्या करिएगा, बट्टा में आपका यानी a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में आ रहा है ना, ये कौन सा फार्मूला पर आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फार्मूला, है ना। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में पढ़ना है, तो इसको वो फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, यानी किसके बराबर फार्मूला है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर ही होता है। इसको हम लोग अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a के जगह पर कौन है, a के काम कौन कर रहा है √3, तो √3 के स्क्वायर और -1 के स्क्वायर, है ना। अगर a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में है तो इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके बराबर ही फार्मूला होता है ऐसा, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, यहाँ के बाद आप लोग को बस कैलकुलेशन करना है, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और -2 रूट अंडर क्या होगा, ये 2 रूट अंडर 3 और प्लस में 1, बट्टा में क्या, बट्टा में आपका आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 3 1 4, क्या 4 माइनस 2 रूट अंडर 3 बट्टा क्या बच जाएगा आपका, ये 2, है ना, क्या 2। अब यहाँ से भी आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 2 को हटाना चाहते हैं, ये वाला 2 को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को ऊपर कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन करना पड़ेगा, ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन कर लेंगे, तो आप लोग कितना कॉमन दिख रहा है इसमें, 2, कितना 2, तो ऊपर 2 कॉमन करिएगा तो 2 कॉमन करिए, यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2 माइनस ई रूट अंडर 3, है ना, क्या बचेगा ऊपर 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 2 माइनस रूट अंडर 3 और बटा के नीचे क्या 2, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका आंसर, यानी 2 माइनस रूट अंडर 3। तो ये 2 माइनस रूट अंडर 3 क्या आया, tan 15 डिग्री का भेद, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ पाए, तो एक बार बढ़िया से इसको देख करके समझ लीजिए, है ना। एक बार बिना समझ में आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखिए, है ना, आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग हम हट जाते हैं और इसको वीडियो को स्किप करके, है ना, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिए नोट करके, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को, इस वीडियो में आप लोग को 5 सवाल सोल्व किया गया है और बाकी बहुत सारा सवाल इसमें बच रहा है, तो बाकी के हर एक सवाल को सोल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग को जरूर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।